अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिद अहमद और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि नमाज में रेगुलर कैसे होना है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि ये वीडियो है इस बारे में कि नमाज में रेगुलर कैसे हुआ जा सकता है। इस टॉपिक पे बात करने से पहले सबसे पहले मैं उन पोटेंशियल जहरीले कमेंट्स का जवाब देना चाहता हूँ जो हो सकता है कुछ इस तरह से आएँ कि अब ये एक्टर हमें बताएगा कि नमाज में रेगुलर कैसे होना है। तो इस बात का जवाब मैं कुछ यूँ दूंगा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एक्टर हूँ या मैं चपड़ासी हूँ या मैं डॉक्टर हूँ या मैं जमादार हूँ या मैं बावर्ची हूँ, क्योंकि जहाँ हमारे ख़ूबसूरत दीन की बात आती है, जहाँ ईमान की बात आती है, वहाँ हमारी दीन की सबसे खूबसूरत बात ही ये है कि ज़िंदगी का मकसद हमारा है अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना एंड टू गेट क्लोज टू गॉड। और उसमें नमाज की सफ़ में जहाँ जनरल खड़ा है, जहाँ पॉलिटिशियन खड़ा है, जहाँ माली खड़ा है, सब एक सफ़ में साथ खड़े हैं। तो मैं एक एक्टर होते हुए अपनी ज़िंदगी में अपने रब के पास होना चाहता हूँ और मैं इस कोशिश में इस रास्ते पे चल पड़ा हूँ। अल्लाह ताला की तौफीक हुई और इसलिए मैं स्पेशली यूथ जो इस वक्त ये चैनल देख रही होगी और सारे यंग मुस्लिम्स और मॉडर्न मुस्लिम्स जो आजकल के इस अफरा तफरी वाले ज़माने में फितने का दौर है, देयर सो मच कॉम्प्लिकेशन, सो मच कन्फ्यूजन, सो मच डिप्रेशन, तो उसमें कैसे नमाज में रेगुलर हुआ जा सकता है। जो तरीक़ेकार मैंने अपनाया, जो चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक की, जिसकी वजह से मेरे लिए आसान हो गया नमाज को कायम करना। कायम इस तरह से करना कि जो मर्ज़ी हो जाए, नमाज़ पढ़नी है, 5 पूरी करनी है। तो व्हाट वर्कड फॉर मी, मेरे लिए जिस चीज़ ने काम किया, मैं सिर्फ वो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हो सकता है वो आपके दिमाग में भी लॉजिकली क्लिक कर जाए। जब एक चीज़ हमारे दिल और दिमाग में सेंस बना लेती है और हमें समझ आ जाती है पूरी तरह से, तो फिर उसके साथ अटैच होना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप नमाज को इस नज़र से देखेंगे कि ये सवाब है, गुनाह का काम है और करना ही करना है क्योंकि अम्मी ने कहा है, या ये कंपल्सरी है, तो बिल्कुल बातें तो सच हैं, कंपल्सरी है डेफिनेटली, या किसी भी सूरत में नमाज को छोड़ने की इजाज़त नहीं है। बट हाउ टू अटैच योर सेल्फ टू नमाज। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मेरे लिए काम की वो हिंट कि नमाज को कैसे कायम करना है, उस चीज़ का हिंट मुझे नमाज के अंदर मिला। और वो कहाँ मिला? सूरह फातिहा आप सब जानते हैं, और उसका तर्जुमे पे अगर आप गौर करें तो उसका एक पार्ट जिसने मेरे दिमाग में इतनी ज़बरदस्त लॉजिक बनाई, जिसको मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि यार रब मुझे सीधे रास्ते पर चला। इस बात पे आज हम गौर करेंगे कि मुझे सीधे रास्ते पर चला, यानी मेरे और आपके बस में नहीं है कि हम एक दिन उठ के 5 वक्त की नमाजी बन जाएं। मेरे और आपके बस में नहीं है कि हम सीधे रास्ते पर चल पड़ें और हम एकदम से नेकोकार एक दिन हो जाएं। ये इजाज़त, ये तौफीक, ये पावर आप नमाज के अंदर पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से मांग रहे हैं कि वो आपको ताकत दे, वो आपको कुव्वत दे कि हमें सीधे रास्ते पर चला। सुभान अल्लाह। यानी जो इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ भी रहा है, वो भी क्या पढ़ रहा है नमाज में कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। यानी एक बंदा जो ऑलरेडी इस आदत को इस्टेब्लिश कर गया है, जो ऑलरेडी इस इबादत को कर रहा है, वो भी 5 वक्त में हर रकत में अल्लाह ताला से एबिलिटी मांग रहे हैं, कि कुव्वत मांग रहे हैं कि मुझे सीधे रास्ते पर चला। अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, वो पावर वो देगा। आपके दिल में सिंसियरिटी ज़रूर होनी चाहिए, ये चाहत, ये क्वेस्ट होनी चाहिए कि आप इबादत की तरफ जा रहे हैं, बट स्ट्रिंग्स उसके हाथ में, डोरी उसके हाथ में है। उससे मांगते हैं कि मुझे ये कुव्वत दे, मुझे सीधे रास्ते पर चला। जो इंसान नमाज नहीं पढ़ रहा, उसने भी यही दुआ मांगनी है। इस दुआ के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं है, कोई रकत मुकम्मल नहीं है। और जो इंसान पढ़ भी रहा है, कितनी खूबसूरती की बात है कि वो भी हर रोज़ 5 वक्त या जितनी भी नमाज़ें वो पढ़ रहा है, तो वो अल्लाह ताला से एबिलिटी मांग रहा है कि तू मुझे सीधे रास्ते पर चला।
जब मैं अपनी गफलत की ज़िंदगी में था या दुनिया की ज़िंदगी में बिज़ी था और अपने ड्रीम्स पैशंस को परस्यू करने में मुब्तला था, लगा हुआ था, तो मेरे दिल में भी पिछले 10-15 साल से ख्याल आता था कि यार कहीं ना कहीं अपने रब के पास लौट कर वापस जाना है। और अपैरेंटली उसने कुछ मांगा हुआ है, जिसने पूरी कायनात बनाई है। आप छोटी से छोटी चीज़ को देख लें, एक रेत के दाने को देख लें, या आप स्टार्स को देख लें, जुपिटर, प्लूटो, सैटर्न को देख लें, उसने पूरी कायनात ये बनाई है। और उसने ये कहा है कि मैंने इंसान और जिन को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए बनाया। तो इससे सिर्फ यही ज़ाहिर होता है कि आपने इस ज़िंदगी के सफ़र में आपने जो कुछ भी करना है ज़रूर करें। जो आपका पैशन है, जो आपका करियर है, उसको पूरे लगन से, पूरी सिंसेरिटी से ज़रूर फॉलो करें। पर जो अल्लाह ताला ने मांगा है उसको भी फॉलो करना है, और वह सच्चे दिल से फॉलो ना किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। सो टू इस्टेब्लिश प्रेयर, आप पहले बहुत आराम से स्लो नमाज पढ़ें। नमाज में चोरी, नमाज में स्पीड, नमाज में जल्दी करना, ये बहुत बेवकूफ़ी का काम है और गलत काम हो जाएगा। ये नमाज को तहम्मुल से पढ़ें। और एक और प्रैक्टिस जो मैं हर नमाज में करने की कोशिश करता हूँ, और ये मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस से हर काम आसान हो जाता है, वो ये है कि जो आप नमाज में पढ़ रहे हैं उसको स्लो पढ़ें, और उसी वक्त उसका तर्जुमा दिल और दिमाग में ज़रूर करें कि मैंने अभी क्या कहा। अगर आप सूरह फातिहा भी आप सबको रटी हुई होगी, लेकिन गोली की तरह सारी आयत पढ़ जाएंगे तो आप वो एसेंस, वो इफ़ेक्ट ला नहीं सकेंगे अपने दिल और दिमाग में जो आप कह रहे हैं। और अगर आपने रुक के सब्र से तर्जुमे के साथ उसको पढ़ा और आपने इस चीज़ का एहसास किया कि मैंने जो भी बोला है, मैंने मांगा है अल्लाह से कुछ, मैंने मांगा है कि मुझे तौफीक दे, मुझे सीधे रास्ते पर चला, तो फिर वो तौफीक आपको आना शुरू होगी। फिर आप ये प्रैक्टिस एक नमाज से शुरू करें। वो तौफीक देगा तो वो एक नमाज 2 हो जाएंगी, वो तौफीक देगा तो वो 2 से इंशाल्लाह 5 भी हो जाएंगी। और अगर मुश्किल है, फ़र्ज़ से शुरू करें। फ़र्ज़ का चूँकि सवाल है, मैंने भी एग्जैक्टली यही किया था, फ़र्ज़ से शुरू किया, क्योंकि जब आप ज़ोहर का सोचते हैं तो 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत बहुत ज़्यादा लगता है। बट जब सच्चाई अंदर से आ रही होगी और जब आपको मालूम होगा कि मैं अपने रब की इबादत क्यों कर रहा हूँ, और वही ताकत देगा कि मुझे अलाउ करेगा, मुझे तौफीक देगा, मुझे क़ुव्वत देगा कि मैं बार बार उसके पास आऊँ, तो फिर वो 2 से 4 से 5 भी हो जाएंगी और इंशाल्लाह सारी सुन्नत भी पूरी हो जाएंगी। सो दिस वॉज द नंबर 1 थिंग। सिर्फ एक चीज़ के साथ मैंने अपने आप को अटैच किया कि या अल्लाह, मुझे नमाज़ पढ़नी है, मुझे नेक बनना है, मुझे आपके पास वापस लौटना है, तो मुझे इसकी एबिलिटी दे, मुझे इसकी ताकत दे, अता फरमा, तौफीक दे। सो दैट इज़ द नंबर 1 एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि आप नमाज में कैसे रेगुलर हो सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा कि नमाज कायम करने का क्या तरीके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि नमाज क्यों पढ़नी चाहिए। वाई शुड आई प्रे, वाई शुड द यूथ ऑफ टुडे। आप एक जवान लड़का लड़की हैं, या इवन अगर आप मेरे एज के हैं, मुझसे बड़े हैं, अगर आपको लॉजिकली अभी तक कुछ डाउट्स हैं या अभी तक समझ नहीं आया कि क्यों पढ़ूँ, क्या करना है सिर्फ सवाब के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपसे बात करूँगा, वाई डू वी हैव टू प्रे टू गॉड। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, बिकॉज़ अपने रब की बात करने से बढ़कर दुनिया में कोई टॉपिक नहीं है टू टॉक अबाउट वाई वी आर ऑन दिस प्लानट, वेयर वी हैव टू गो। दिस इज़ द बेस्ट डिस्कशन, दिस इज़ द बेस्ट कॉन्वर्सेशन. I hope that Allah Miya blesses all of you.